आज हम बना रहे हैं खास मसालेदार आलू की कचौरी, जो स्वाद और खस्तापन में बेमिसाल है। इस रेसिपी में हम सीखेंगे कैसे मुलायम आटे में भरें तीखी स्टफिंग और उसे सुनहरा तलें। घर की रसोई से लेकर प्लेट तक का सफ़र बेहद आसान और दिलचस्प होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखते हैं आटे की नरमियत पर। उसके बाद हम तैयार करने वाले हैं सबसे ज़बरदस्त आलू की स्टफिंग, जो चटपटी और मज़ेदार होगी। तो जुड़े रहिए और देखें कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ताकि आपकी कचौरी एकदम परफेक्ट बने। आज हम बना रहे हैं एक स्वादिष्ट, चटपटी और मसालेदार आलू की स्टफिंग, जिसे आप पराठे, समोसे, ब्रेड रोल या सैंडविच में भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रेसिपी न केवल आसान है, बल्कि रोज़ के खाने को भी खास बना देती है। सबसे पहले हम 5 से 6 मध्यम आकार के आलू को अच्छी तरह धोकर उबाल लेंगे। आलू जब पूरी तरह से उबल जाएं, तब उन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। जब आलू ठंडे हो जाएं, तो उनका छिलका उतार लें और एक मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें, ताकि कोई गांठ न रह जाए। मैश किए हुए आलू को एक बड़ी प्लेट में रखकर साइड में रख दें। अब स्टफिंग की तैयारी के लिए 2 मध्यम आकार के प्याज लें और उन्हें बारीक काट लें। 4 से 5 हरी मिर्च लें और इन्हें भी बारीक काट लें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें, उसका छिलका उतारें और कद्दूकस कर लें। 1 टमाटर को भी बारीक काट लें। अब इन सारी कटी हुई सामग्रियों को अलग रख दें। अब एक कढ़ाई लें और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें। तेल गरम होते ही उसमें आधा चम्मच राई डालें। राई चटकने लगे तो उसमें आधा चम्मच जीरा डालें और कुछ सेकंड तक भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और अदरक डालें। इन्हें मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक प्याज सुनहरे रंग के न हो जाएं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और कटे हुए टमाटर भी डाल दें। टमाटर को अच्छी तरह से मसाले में मिला लें और तब तक पकाएं जब तक वह गल न जाए। फिर इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालें। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें 1 कप पानी डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि सारे मसाले एकसार हो जाएं। इस मिश्रण को 2 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं, ताकि मसालों का स्वाद और रंग उभर कर आए। जब मसाले अच्छे से भुन जाएं, तो इसमें मैश किए हुए आलू डालें। अब आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएं, ताकि हर टुकड़ा मसाले से कोट हो जाए। इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। फिर आधा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। सबको अच्छी तरह से मिलाकर गैस बंद कर दें। आपकी स्वादिष्ट और मसालेदार आलू की स्टफिंग अब तैयार है। इसे आप पराठों, समोसों, कचौड़ियों, रोल या सैंडविच में भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसे पूरी या रोटी के साथ भी परोसा जा सकता है। इस स्टफिंग को आप एयर टाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में 2 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। पर मैंने इस स्टफिंग को कचौरियों के लिए तैयार किया है। अब हम खस्ता कचौरियों के लिए परफेक्ट और मुलायम आटा तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बड़ी थाली लें, जिसमें सामग्री को अच्छे से मिलाया जा सके। थाली में 3 कटोरी मैदा डालें। यह मात्रा लगभग 1.5 कप के बराबर होती है। अब इसमें स्वादानुसार आधा चम्मच नमक डालें, ताकि आटे में हल्का स्वाद बना रहे। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, लेकिन सीधे न डालें। पहले अजवाइन को हल्का सा तवे पर सेंक लें, ताकि उसका स्वाद और खुशबू अच्छी तरह से उभर आए। सेंकने के बाद इसे हाथों से मसलते हुए या हल्का पीसते हुए मैदे में डाल दें। अब बारी है मोयन की। मोयन कचौरी को कुरकुरी और खस्ता बनाता है। इसके लिए अब मैदे में 3 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल डालने के बाद उंगलियों की मदद से सारे तेल और मैदे को अच्छे से मिक्स करें। हाथों से इस तरह रगड़ें कि जब आप थोड़ा सा मैदा उठाकर मुट्ठी में दबाएं, तो वह बंध जाए, यानी मोयन सही मात्रा में डला हो। अगर ऐसा न हो, तो थोड़ा और तेल मिला सकते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथना शुरू करें। ध्यान रहे कि पानी एक साथ न डालें, बल्कि थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, ताकि आटा न ज़्यादा सख्त हो और न बहुत ढीला। हमें ऐसा आटा चाहिए जो नर्म और थोड़ा टाइट हो, ताकि कचौरी तलते समय फूले भी और क्रिस्पी भी बने। लगभग 5 से 7 मिनट तक आटे को अच्छी तरह गूंथें। जब आटा पूरी तरह से तैयार हो जाए, तो उसे हाथों से एक बार और स्मूथ कर लें, ताकि वह नरम और लोचदार हो जाए। अब गूंथे हुए आटे को गीले कपड़े या प्लेट से ढककर 10 मिनट के लिए आराम करने दें। इससे आटा सेट हो जाएगा और कचौरियाँ बनाते समय बेलने में आसानी होगी। इस तरह हमारा परफेक्ट खस्ता कचौरी के लिए मुलायम आटा तैयार हो चुका है।
अब जब आटा अच्छे से गूंथकर तैयार हो गया है और पर्याप्त समय तक ढककर रखा गया है, तो अगला चरण है कचौरियों को आकार देना और तलना। सबसे पहले आटे को छोटी छोटी लोइयों में बांट लें। हर लोई समान आकार की होनी चाहिए ताकि सभी कचौरियाँ एक सी दिखें और एक साथ समान रूप से पकें। अब एक एक लोई लें और दोनों हथेलियों की मदद से उसे गोल करके गोला बना लें। फिर बेलन की मदद से इन गोलेनुमा लोइयों को गोल पूरी के आकार में बेल लें। ध्यान रखें कि पूरी बहुत पतली न हो और न ही बहुत मोटी, मध्यम मोटाई की होनी चाहिए। अब बेली हुई पूरी के बीच में 1 चम्मच तैयार की गई आलू की मसालेदार स्टफिंग रखें। अब किनारों से पूरी को उठाकर स्टफिंग को पूरी तरह ढक लें और हाथ से हल्का दबाव देकर उसे ऊपर की ओर बंद कर दें। अब उंगलियों की मदद से सील की गई जगह को नीचे की तरफ रखते हुए हल्के हाथ से दबाकर थोड़ा सा छपटा कर दें। इस तरह आपकी कचौरी का आकार बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से सारी लोइयों में भरावन भरते जाएं और कचौरियाँ तैयार करते जाएं। ध्यान रहे कि स्टफिंग न तो ज़्यादा हो और न बहुत कम। ज़्यादा स्टफिंग से कचौरी तलते समय फट सकती है और कम स्टफिंग से स्वाद कम आएगा। जब सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएं, तब हम उन्हें तलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई लें और उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल डालें ताकि कचौरियाँ डीप फ्राई हो सकें। अब कढ़ाई को गैस पर रखें और मध्यम आंच पर तेल गरम होने दें। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कचौरी बाहर से जल जाएंगी और अंदर कच्ची रह जाएंगी। तेल हल्का गर्म होने लगे तब एक कचौरी डालकर देखें। अगर कचौरी धीरे धीरे ऊपर आ रही है और उसमें हल्के बुलबुले बन रहे हैं, तो तेल तलने के लिए तैयार है। अब एक एक करके कचौरियाँ तेल में डालें और धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। धीमी आंच पर तलने से कचौरियाँ अंदर तक अच्छी तरह पकती हैं और बहुत ही खस्ता बनती हैं। तली हुई कचौरियों को एक प्लेट में निकाल लें और टिश्यू पेपर पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। इसी प्रकार से बाकी सारी कचौरियाँ तल लें। अब आपकी मसालेदार आलू स्टफिंग वाली खस्ता कचौरियाँ तैयार हैं, परोसने के लिए एकदम परफेक्ट। देखें, हमारी खस्ता आलू स्टफिंग वाली कचौरी अब बनकर पूरी तरह तैयार है। इन्हें आप गर्मा गर्म प्लेट में निकालकर तुरंत परोस सकते हैं। खस्ता स्वरूप और मसालेदार अंदरूनी भरावन के साथ यह कचौरी लाजवाब स्वाद देती है। आप इन्हें टमाटर की मीठी खट्टी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। दही की मखमली चटनी भी कचौरी के स्वाद को और निखार देती है। अगर आप ठंडा ठंडा कुछ पसंद करते हैं तो रायता एक बेहतरीन विकल्प है। भिंडी या पुदीना रायता इन कचौरियों के साथ अच्छी तरह मैच करेगा। इसके अलावा हरी धनिया पुदीने की चटनी भी सुगंध और तीखापन बढ़ाती है। कचौरी के साथ अगर आप थोड़ी सी मीठी इमली की चटनी रखें तो स्वाद में संतुलन आएगा। वांछित स्वाद के अनुसार आप तंदूरी या हॉट सॉस भी स्टाइल में रख सकते हैं। इस तरह के सॉस से कचौरी का तड़का और ज़्यादा बढ़ जाता है। चाय या मसाला कॉफ़ी के साथ भी ये कचौरियाँ ब्रेकफास्ट या शाम के नाश्ते में लाजवाब रहेंगी। पराठों की तरह इन्हें घी या मक्खन के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। सर्व करते समय ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया छिड़क दें। स्वाद और रंग दोनों बढ़ जाएंगे। इस स्वादिष्ट खस्ता कचौरी को अपनी पसंदीदा चटनियों और रायते के साथ आनंद लें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें।